Hello everyone, welcome back with the study time class 10th मैथमेटिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 3 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने डिस्कशन कर लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड के बारे में, जिसके अंतर्गत फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हमने बात कर ली है। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लेलिस्ट में जाके आप उन्हें देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड में किस तरह से हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं। जैसा कि आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू में 0। x² का जो कोफिशिएंट है ये डिसाइड करता है कि जो ग्राफ का शेप है वो कैसे बनने वाला है। अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुआ, ग्रेटर देन 0 का मतलब अगर पॉजिटिव हुआ तो ग्राफिकल शेप u शेप का बनता है। ठीक है, और अगर a का वैल्यू स्मॉलर देन 0 या हम इसे कहते हैं नेगेटिव हुआ तो ये उल्टा u बनता है। क्लियर है यहाँ तक। इस a ग्रेटर इक्वल्स टू 0 जहाँ पे हम पॉजिटिव कह रहे हैं इसे हम कॉनकेव अप कहते हैं, इसे हम कहते हैं कॉनकेव अप। एंड दूसरे जहाँ पे a स्मॉलर देन 0 है इसे हम कहते हैं कॉनकेव डाउन, कॉनकेव हम डाउन कहते हैं। ये जो शेप बनते हैं इन्हें हम पैराबोलिक शेप कहते हैं। ये जो शेप हमारे बन रहे हैं ये कैसे बन रहे हैं, पैराबोलिक शेप बन रहे हैं। बड़ी क्लासेस में जब आप जाएंगे तो वहाँ आप इनकी इक्वेशन के बारे में भी स्टडी करेंगे। अब इसकी एल्गोरिथम क्या होती है, क्योंकि हमने नेचर ऑफ रूट्स स्टडी कर लिया है जिसमें हमने बताया था कि ये किस तरह से काम करता है। देखिए, अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुआ, ठीक है, d का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हुआ मीन्स डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव आ रहा है, तो जो रूट्स हैं वो दो डिस्टिंक्ट एंड रियल मिलते हैं। मीन्स जो यू शेप आपका जो कर्व है वो एक्स एक्सेस को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करेगा, या ये शेप इस तरह से एक्स एक्सेस को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा होगा। ये कौन सा केस है, जब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट रूट जब आते हैं तो हम ये वाली अप्रोच लगाते हैं। दूसरा केस आपको बताया था जब d इज इक्वल्स टू 0 होता है, मीन्स डिस्क्रिमिनेट इक्वल्स टू 0। इस केस में हमने कहा था टू इक्वल रूट्स आते हैं। कैसे रूट्स आते हैं, टू इक्वल रूट्स आपके यहाँ आते हैं, टू इक्वल रूट्स आते हैं। इस केस में जो आपका कर्व है वो एक्स एक्सेस को या तो टच करते हुए निकल रहा होगा इस तरह से। ठीक है, जब u बनेगा मीन्स अबव बनेगा एक्स एक्सेस के, और जब बिलो बनेगा तो इस तरह से टच करते हुए आ रहा होगा। ठीक है, तो जहाँ पे ये टच करता है यहाँ पे हमारे टू इक्वल रूट्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, टू इक्वल रूट्स हमारे यहाँ पे होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी हमें टू इक्वल रूट्स मिलने वाले हैं। उसके बाद हमने बात करी थी बच्चों d स्मॉलर देन 0 के बारे में, जहाँ पे हमने कहा था नो रियल रूट्स। हमने बात करी थी नो रियल रूट्स के बारे में हमने बात करी थी। तो नो रियल रूट्स में जो ग्राफिकल सॉल्यूशन होता है वो इस तरह से होता है कि वो एक्स एक्सेस को कहीं भी कट नहीं करेगा, या तो वो अबव द एक्स एक्सेस होगा या तो वो बिलो द एक्स एक्सेस होगा। ठीक है, आप इस तरह से इसे समझ सकते हैं। ठीक है, अब ये बनते कैसे हैं, इनको बनाया कैसे जाएगा और किस तरह से हम इनसे सॉल्यूशन निकालते हैं, अब हम इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास जो पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस तरह से है। ठीक है, आपने एक एल्गोरिथम भी ध्यान रखनी है जिनसे हम इन्हें करने वाले हैं। तो आपने पढ़ा था जो d की वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है d इज इक्वल्स टू डिस्क्रिमिनेट इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac हमारे पास डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू होती है। तो आप जो एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे ग्राफिकल अप्रोच के लिए वो किस तरह से करनी है, देखिए पहला आपने स्टेप चलना है। पहला स्टेप है आपको सबसे पहले फाइंड द साइन ऑफ a, मीन्स आपको जो x² का कोफिशिएंट है उसका साइन a, ठीक है, उसका साइन जो है a का साइन है वो पता है कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है।
उसके बाद आपका जो दूसरा स्टेप है, आपने चेक द डी। क्या चेक करना है? चेक डी। डी का वैल्यू चेक करना है कि डी का केस कौन सा वाला है, 2 इक्वल रूट्स का है, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स का है, या कोई रियल रूट्स का नहीं है। उसके बाद जो तीसरा स्टेप है आपका, वो है वर्टेक्स के बारे में। ठीक है, वर्टेक्स के बारे में। ये वर्टेक्स क्या होता है? ये वर्टेक्स पीक पॉइंट होता है हमारा, ये वाला पॉइंट होता है पीक, इसे वर्टेक्स कहते हैं, या तो इस तरह से और या तो इस तरह से, ये हमारा वर्टेक्स होता है। ठीक है, इस वर्टेक्स को निकालने का तरीका है -b/2a एंड -d/4a। इस तरह से आप इस वर्टेक्स को पता कर सकते हैं। मीन्स जो ग्राफ आपका बनने वाला है वो किस पीक पॉइंट या किस पीक डाउन तक बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो कहीं भी ड्रॉ हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो आपका फोर्थ स्टेप है बच्चों, वो क्या है कि आपको AOS की लाइन निकालनी। AOS का मतलब है एक्सेस ऑफ सिमेट्री। एक्सेस ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब है कि ये जो लाइन होती है हमारी, ठीक है, मैं यहाँ बना भी रहा हूँ, ये जो लाइन है हमारी, ये अगर अपवर्ड कर्व है तो ये बीच जो वर्टेक्स से होते हुए लाइन जाती है, ये हमारी सिमेट्री की लाइन है। सिमेट्री का मतलब जितनी दूरी यहाँ है, जितना एरिया ये है, उतना ही एरिया यहाँ भी होगा हमारा। ठीक है, आप चाहे तो इसे यहाँ भी बना सकते हैं। ठीक है, ये बहुत नैरो बन गया तो मैं यहाँ बना लेता हूँ। तो ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स से जो लाइन पास होगी हमारी, ठीक है, ये हमारी एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, जितना इधर बनेगा उतना ही आपका इधर बनेगा, इसीलिए उसको एक्सेस ऑफ सिमेट्री कहा जाता है। उसके बाद आपको फिफ्थ स्टेप में क्या करना है, आपको वाई इंटरसेप्ट करना है। क्या पता करना है आपको? वाई इंटरसेप्ट पता करना है। मीन्स जब ये ग्राफ ड्रॉ होगा तो क्या ये कहीं वाई एक्सेस को कट कर रहा है कहीं पे। ठीक है, तो वाई इंटरसेप्ट को पता करने का क्या तरीका है, जो वाई इक्वेशन है उसमें =0 डाल देना सीधे। ठीक है, ठीक है, इसका डायरेक्ट तरीका ये भी होता है, आप चाहें तो इसके कोऑर्डिनेट ऐसे निकाल सकते हैं 0, c कौन है? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म है वो c है, और 0 कौन है? जहाँ पे ये वाई एक्सेस को कट कर रहा है। ठीक है, तो या तो इस तरह से कट कर रहा होगा, जैसे मैं यहाँ पे एक जनरल एग्जांपल बता देता हूँ। ये देख रहे हैं वाई एक्सेस पे इसने कट कर लिया है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, c। आप चाहें तो इसे ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर सपोज ये आपका एक्स एक्सेस था, इसने यहाँ कट कर रखा था, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, -c। ठीक है, बस आपको सिंपल एल्गोरिथम ध्यान रखनी है, बस इसी के बिहाफ पे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफिकल अप्रोच या ग्राफ बना सकते हैं। आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना आना चाहिए, जो मैंने यहाँ बता दिया। साइन ऑफ ए चेक करना है, फिर आपको चेक करना है डी को। ठीक है, वर्टेक्स निकालना है अपने -b/2a -d कौन है? डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री की लाइन निकालनी है। ठीक है, जिसके सिमेट्रिक हम उसे बनाते हैं, जितना एरिया इधर होता है उतना ही एरिया आपका इधर होता है। ठीक है, उसके बाद आपको वाई इंटरसेप्ट निकालना है, उसका शॉर्टकट तरीका मैंने बता ही दिया, 0, c उसके कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, वैसे इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, अब आते हैं एग्जाम्पल की। सपोज एक एग्जाम्पल हमारे पास है, क्वेश्चन है, हमें रूट्स निकालने हैं, फाइंड ग्राफिकल रूट्स। ठीक है, फाइंड द ग्राफिकल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से आपके पास x² + 5x + 6 = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके ग्राफिकल रूट्स या ग्राफ आपको जनरेट करना है। ठीक है, मैंने आपको स्टेप नंबर 2 बताया था। सबसे पहले a को चेक करो, x² का कोफिशिएंट यहाँ कितना है? 1 है, तो a का वैल्यू >0 हो गया ना, 1 का मतलब पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इसका मतलब है ये जो ग्राफ है ये ऐसे कॉनकेव अब बनेगा। ठीक है, आप रफ स्केच पहले बना सकते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा स्टेप है, आपको चेक करना था d। ठीक है, तो d चेक करने के लिए आपको d का फॉर्मूला क्या होता है? d होता है b² - 4ac होता है। ठीक है, अगर आप इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू यहाँ कितना है? 1, b का वैल्यू यहाँ 5 है, और c का वैल्यू यहाँ 6 है। ठीक है, तो b का स्क्वायर मतलब 25 - 4 × a कितना है? 1, c का वैल्यू कितना है? 6 है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 25 - 6 4 24 हो जाएगा, जो सब्ट्रैक्ट करके 1 आ जाएगा। देखो 1 आता है कि ये पॉजिटिव है और >0 है। ठीक है, और हमने कहा था जब >0 होगा इसका मतलब इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट निकलेंगे। कैसे रूट निकलेंगे? 2 डिस्टिंक्ट रूट निकलेंगे इसके।
2 डिस्टिंक्ट रूट्स इसके निकलेंगे, और वो इस तरह से एक रफ अगर हम डायग्राम बनाए तो इस तरह से 2 जगह कट कर रहा होगा। रूट्स का मतलब होता है कि वो कर्व आपके एक्स एक्सेस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, 2 पॉइंट पे कट करेगा तो 2 रूट्स निकलेंगे। ठीक है, 1 पॉइंट पे कट करेगा तो 1 रूट्स निकलेगा। ठीक, डी चेक कर लिया। डी चेक करने के बाद आपको मैंने बताया था वर्टेक्स पता कर लीजिए। आप क्या पता कर लीजिए? वर्टेक्स। वर्टेक्स का फॉर्मूला बताया था -b/2a। ठीक है, एंड माइनस का d/4a, ये बताया था आपको। ठीक है, देखिए जरा माइनस का b का वैल्यू कितना है 5, 2a का वैल्यू 1 है तो -5/2, d का वैल्यू -1 है तो -1। ठीक है, d का वैल्यू 1 है सॉरी, और 4a मतलब यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, आपके वर्टेक्स ये हो गए हैं। मीन्स इन वर्टेक्स से होते हुए आपका कर्व पीक पॉइंट या पीक डाउन लेगा। ठीक है, मतलब यहाँ से वो घूमना चालू कर देगा। उसके बाद आपको बताया था मैंने, आपको 4th स्टेप में क्या निकालना है, AOS निकालना है। AOS का मतलब क्या होता है? एक्सेस ऑफ सिमेट्री। एक्सेस ऑफ सिमेट्री को निकालने का शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। x = माइनस का b/2a, ये जो वैल्यू होती है इसकी पहली वैल्यू, यही एक्सेस ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, तो माइनस का b ओवर मतलब माइनस का 5/2 हो जाएगा। मीन्स ये लाइन, यही लाइन आपको सबसे पहले ड्रॉ करनी होती है, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। -5/2 को ही सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है। यहाँ तक बात स्पष्ट हो रही है आपको? उसके बाद आपको क्या करना है, y इंटरसेप्ट, कि क्या जब हम कर्व को बनाएंगे तो क्या वो कर्व कहीं y एक्सेस को भी इंटरसेप्ट करेगा? तो y इंटरसेप्ट। ठीक है, y इंटरसेप्ट के कोऑर्डिनेट क्या बता रखे हैं मैंने, 0, c होते हैं। ठीक है, c कौन है? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कितनी है? 6 है, तो ये हो जाएंगे 0, 6। मीन्स वो जो कर्व हम ड्रॉ करने वाले हैं वो y एक्सेस के 0, 6 से गुजरेगा। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट हो गई मेरी बात। अब इस ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, ऐसा 2D सिस्टम जनरेट करना है। ये आपका 2D सिस्टम है। ठीक है, ये आपका x एक्सेस होता है, ये आपका y एक्सेस होता है। ठीक है, ओके। अब जो हमारे वर्टेक्स आए थे वो कितने थे, -5/2 एंड -1/4 हमारे वर्टेक्स आए थे। ठीक है, दोनों कैसे साइन दे रहे थे, निगेटिव साइन दे रहे थे। ठीक है, तो ये हमारा सपोज 1 है, यहाँ पे आप 1 मान लीजिए। ठीक है, ये आपका 2 हो गया है। ठीक है, ये 1 है, 2 है, फिलहाल इतने की ज़रूरत ही है हमें। ठीक है, मान लो ये पॉइंट हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1, ये हमारा 2, -2, -3 एंड ये -4 है। ठीक है, अब सबसे पहले पता करना है एक्सेस ऑफ सिमेट्री का। एक्सेस ऑफ सिमेट्री की लाइन थी वो -5/2 थी। -5/2 का मतलब होता है माइनस का 2.5। ठीक है, तो 2.5 यहाँ कहीं आएगा। इस पे आपको इस तरह से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये वर्टिकल लाइन आपने ड्रॉ कर दी यहाँ पे। ठीक है, इसे बोलते हैं हम एक्सेस ऑफ सिमेट्री, ये AOS की लाइन हमारी। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या करते हैं आप, उसके बाद आप ये देखते हैं कि जो वर्टेक्स है वो क्या है। तो वर्टेक्स आपके थे -5/2, मतलब -5/2 ये है, एंड -1/4 मीन्स -1/4 लगभग यहाँ कहीं मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, ये हमारा वर्टेक्स हो गया है। ये हमारा क्या हो गया, वर्टेक्स। इसके कोऑर्डिनेट कितने आ रहे हैं आपके, -5/2 एंड -1/4, ये वर्टेक्स है। मीन्स कर्व यहाँ से टर्न लेगा ऊपर को। अब आपको ये देखना है कि ये कर्व किन 2 पॉइंटों से होते हुए गुजरेगा। अगर आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखेंगे तो वो है x² प्लस का 5x, ठीक है, प्लस का 6 बराबर में 0। अगर आप इसके रूट निकालेंगे तो रूट आते हैं इसके -2, -3 आते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये जो कर्व है ये -2 ये वाला पॉइंट हो गया हमारा, और -3 हमारा ये वाला पॉइंट हो गया। इन पॉइंटों से होते हुए गुजरेगा। तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, ये हो गया, और ये आपका इस तरह से मूव हो जाएगा। ठीक है, तो इस कर्व, ये जो कर्व बनेगा आपका वो इस तरह से बन रहा होगा। ये एक पैराबोलिक कर्व बन गया। कहाँ, ये y जो है हमने बताया था ये कहीं 0,6 पे कट करेगा इसको, मतलब 0,6 पे काटेगा। ये भी ऐसे आगे बढ़ रहा होगा। ठीक है, स्प्रेड होता जाता है, थोड़ा सा गलत बना हुआ है, बट इसी तरह से आगे बनता है। ये तरीका है
ग्राफ बनाने का किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो जिन दो पॉइंटों पे इसने कट करा यहाँ पे, यही इसके रूट्स हैं, ये जो मैंने बताए। ठीक है।